हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी आशीष। आई होप यू आर डूइंग वेल। समझे कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए का आज घर खरीदना है और आपके पास पूरे 1 करोड़ रुपए हैं, तो आपको पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए उस घर खरीदने में नहीं लगा देना है। आप क्या कर सकते हैं कि 50 लाख रुपए आप बैंक से लोन ले सकते हैं और 50 लाख आप अपने पास से लगा करके 1 करोड़ का घर परचेज कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग 50 लाख रुपए बचता है आपके पास, उस 50 लाख को आप कहीं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर दें जिससे कि आपको कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। जैसे कि आप उस पैसे को बिजनेस में लगा सकते हैं या फिर शेयर मार्केट, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा ऐसी चीज में लगा दें जिससे कि आपको उस लोन के इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आता रहे। अगर आप लोन ले चुके हैं और आप उस लोन की EMI को भरते भरते परेशान हो गए हैं, तो आप इस बताए गए मेथड को यूज कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपने 50 लाख रुपए लोन लिया बैंक से घर खरीदने के लिए और आप उस लोन को EMI में पे करना चाहते हैं। मान लेते हैं कि ये 25 साल में आपने पे करने के लिए सोचा और इसकी EMI जो बनेगी 50 लाख की 25 साल में जो EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 35,000 के आसपास। दैट मीन्स 35,000 रुपये पर मंथ आपको EMI के रूप में देना पड़ेगा। अगर इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करें 35,000 गुणे 12 महीने गुणे 25 साल, तो आपका जो टोटल ये कॉर्पस बनेगा वो लगभग बनेगा 1 करोड़ 6 लाख रुपए। यानी कि आपने 50 लाख लोन लिया, अगर आपने उस लोन को 7% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से लिया था, तो वो आपको जो टोटल पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 50 लाख का आपको पे करना पड़ेगा 1 करोड़ 6 लाख रुपए, जो कि आपकी मंथली EMI बनेगी 35,000 रुपये पर मंथ। अगर यहीं पर एक कोई स्मार्ट इन्वेस्टर होता, स्मार्ट माइंडेड पर्सन होगा, तो वो यहीं पर इस लोन के साथ में अगर आपने 5,000 रुपये म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लगाना स्टार्ट कर दिया पर मंथ, तो ये 5,000 रुपये 25 साल में अगर हम मिनिमम 13% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से देखें तो 5,000 रुपये पर मंथ अगर आप जमा करते रहे म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में, तो मिनिमम से मिनिमम 13% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से ये जो आपका टोटल कॉर्पस की वैल्यू क्रिएट होगी वो होगी 1 करोड़ 13 लाख के आसपास। क्योंकि म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो आपको कम से कम 12% या ऊपर इससे रिटर्न देंगे ही लॉन्ग टर्म में, 25 साल के हॉरिजन में। अगर हम लोग यहीं पर बात कर लें कि सपोज अगर मार्केट अच्छा रहा और अच्छा से चला, अगर 15% का रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को मिल जाता है, तो वहीं पर जो 1 करोड़ 13 लाख रुपए बन रहा था वो बनेगा 1 करोड़ 65 लाख रुपए। 17% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जा रहा है। तो ये जो आपका 5-5 हज़ार रुपए पर मंथ आप जमा कर रहे हैं, जिसका कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी 15 लाख रुपए, यानी कि आप टोटल 15 लाख रुपए जमा करेंगे और आपको जो टोटल कॉर्पस की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 करोड़ 40 लाख रुपीज़। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 करोड़ 25 लाख रुपए तक मिल सकता है अगर 17% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर उसने रिटर्न आपको दिया, जो कि आजकल बहुत ही आसान है। आज हमारा जो सेंसेक्स और निफ्टी का इंडेक्स फंड है वो भी 17% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है। तो आप आज के डेट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आगे आने वाले 25 साल में हमको 17% या इससे ऊपर का रिटर्न मिल सकता है, जो कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए जो बनता है। और आपको टोटल पेमेंट जो करना है वो है 1 करोड़ 6 लाख के आसपास, जो कि आपके पेमेंट से कहीं डबल हो सकता है। तो अगर आप स्मार्टली वर्क करेंगे तो आप अपने लोन की EMI से आज़ादी पा सकते हैं। आपका लोन आपकी EMI काटता रहेगा और आपको उतना या उससे ज़्यादा पैसा आपकी इन्वेस्टमेंट से आता रहेगा। मोटे मोटे तौर पे अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग टैक्स भी पे करेंगे तो भी हमारे पास लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए तो बच ही जाएगा, जिससे कि हम लोग आसानी से अपना लोन रीपेमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञानी आशीष। थैंक यू।